आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में टैक्स इनवॉइस बनाना कंप्लीट डिटेल्स के साथ, जैसे कि डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, यानी कि बिल टू शिप टू का डिटेल हम कहाँ पे फिल करते हैं वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम टैक्स इनवॉइस को कैसे बनाते हैं। तो अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, तो यहाँ से हम वी कर देंगे प्रेस, या वॉचर्स पे भी आ सकते हैं। तो हम ये वॉचर्स पे आ जाएंगे, हमें डेट करना है सिलेक्ट, तो F2 से डेट चेंज हो जाता है। तो जो भी डेट है वो हम डाल देंगे, हमारे केस में अभी 2 तारीख है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जो भी चल रहा है वो हम रेफरेंस नंबर में यहाँ पे हम डाल देते हैं। और डेट, सेम डेट हमें यहाँ पे डालनी होती है। और पार्टी का नेम, जिसको हम माल बेच रहे हैं उसका नेम हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर ये बना हुआ है तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम ये देख लेते हैं। अगर ये नहीं बना हुआ है तो हमें यहाँ पे पार्टी का नाम क्रिएट करना होता है। तो पार्टी का नाम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे Alt+C प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पार्टी का नाम डालना होता है। तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे डालना होता है। अंडर में हमें सनी डेटर सेलेक्ट करना होता है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस रखना है, अगर बिल बाय बिल हम चाहते हैं बैलेंस आए तो। और यहाँ पे हमें नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो हम यहाँ पे फिल करेंगे। और इसके नीचे हमें इसका एड्रेस डालना होता है। हमारे जो सनी डेटर है उसका एड्रेस हमने डाल दिया है और फिर एंटर प्रेस करना पड़ता है। फिर हम स्टेट पे आ जाते हैं, जिस भी स्टेट की पार्टी है वो स्टेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। फिर ये इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाता है। पिन कोड यहाँ पे हमें डालना होता है, तो हम पिन कोड भी डाल देंगे। अगर हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल सकते हैं। अभी हम नीचे आ जाते हैं, पैन नंबर यहाँ पे हम डाल सकते हैं। और रेगुलर यहाँ पे हमें करना होता है, अगर पार्टी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे रेगुलर इसको कर देंगे। फिर जीएसटी नंबर में पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और हम यहाँ पे इस स्क्रीन को कर देंगे सेव, तो हमारा ये लेजर बन जाएगा पार्टी का। तो पार्टी का लेजर बनने के बाद डिस्पैच डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे हमें वो डिटेल्स भरनी होती है जिसके थ्रू हमारा ये गुड्स जा रहा है। तो जो माल जा रहा है उसका कोई डिलीवरी नोट नंबर है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, कोई कोरियर से अगर जा रहा है, अगर किसी अन्य माध्यम से भी जा रहा है तो हम उसका नंबर यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्पैच थ्रू में भी वही चीज़ है कि जिसके थ्रू माल जा रहा है वो हम यहाँ पे नाम डाल सकते हैं इसका। अगर रिक्शा से माल जा रहा है तो हम यहाँ पे रिक्शा डाल देंगे। और डेस्टिनेशन यहाँ पे डाल देंगे, जहाँ पे ये माल जा रहा है वो हम डाल सकते हैं, वो हम यहाँ पे डालना होता है, तो हम डेस्टिनेशन डाल देंगे। कैरियर नेम एजेंट, जिसके थ्रू माल जा रहा है, या जो भी माल लेके जा रहा है उसका नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बिल ऑफ लैडिंग, यहाँ पे हम डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, वो हम चाहे तो ऊपर भी डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें जैसे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है वो जीआर नंबर देती है, तो हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं जीआर नंबर, और उसका डेट यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर, जिस व्हीकल से माल जा रहा है वो व्हीकल नंबर हमें यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए हमारे केस में ये व्हीकल से जा रहा है तो हम रिक्शा हटा देंगे यहाँ पे। अब हम व्हीकल नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके बाद ऑर्डर डिटेल्स पे। तो ऑर्डर डिटेल्स में हमें ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स डालना होता है, जैसे कि ऑर्डर नंबर, पीओ नंबर। जैसे पीओ नंबर हमें अगर इस पार्टी ने भेजा हुआ है जिसके अगेंस्ट हम बिल बना रहे हैं तो हम पीओ नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए कि 123 नंबर है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। और पीओ का डेट डाल देंगे, मान लीजिए कि 1 तारीख का डेट है तो हम 1 तारीख डाल देंगे यहाँ पे।
और इसके बाद हम आ जाते हैं मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट में। अगर ये पेमेंट कैश में हुई है, इंस्टेंट हुई है, तो हम यहाँ पे कैश डाल सकते हैं। और अगर ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट डेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 30 डेज़, ऐसा करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये 30 डेज़ है तो 30 डेज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं। अदर डिफरेंस, कोई और डिफरेंस है ऑर्डर का तो वो नंबर पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कोई अन्य अगर टर्म्स हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो हमने डिस्पैच डिटेल्स फिल कर लिया है, ऑर्डर डिटेल्स भी हमने फिल कर लिया है, और हम यहाँ पे पार्टी डिटेल्स स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये बायर का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसे हमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी ये है कंसाइनी शिप टू। अगर बायर ही अपने यहाँ पे माल मंगा रहा है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बायर बोलता है कि कहीं और जगह हमें इसकी डिलीवरी चाहिए तो हम उस जगह का नाम या उस कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसका एड्रेस हमें यहाँ पे डालना होता है, और उसके सारे डिटेल्स, स्टेट भी हमें डालना होता है, और जीएसटी नंबर भी उसका अगर है तो हमें यहाँ पे डालना होता है। तो हमारे केस में अभी मान लीजिए कि जो ये बायर है वो अपने ही बिलिंग एड्रेस पे माल मंगा रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। बिल टू शिप टू का एड्रेस यहाँ पे सेम ही है। तो अभी हम सेल्स लेजर पे आ जाते हैं। हमने ऑलरेडी सेल्स लेजर यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे लोकल सेल्स होगा क्योंकि जो हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली है, और जो ये पार्टी है वो भी दिल्ली की है, तो ये सेम स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे लोकल हो जाएगा। और ये हम जो माल बेच रहे हैं वो 18% का माल है, तो ये @18% हमने ऐसे सेल्स लेजर बनाया हुआ है। तो हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट। अगर हमने नहीं बनाया हुआ है तो ये Alt+C करेंगे तो हम लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाएंगे से, और हम यहाँ पे सेल्स लेजर हम यहाँ पे बना लेंगे। हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको वापस आके बताता हूँ। तो ये इस प्रकार से बनेगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भी हमें लिखना है, जैसे कि लोकल सेल्स हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 18%, और अंडर में यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है, सेल्स अकाउंट यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है। और टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो हमें यहाँ पे इसको एप्लीकेबल रखना होता है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम रखेंगे नो। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम गुड्स को कर देंगे सिलेक्ट, और इस प्रकार से हम एंटर करके इस स्क्रीन को कर देंगे सेव। इसके बाद हमें आइटम यहाँ पे डालनी होती है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आइटम बना रखा है तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं बना रखा होता तो Alt+C करते हैं, और फिर हम ऐसे हम डिटेल्स को भर लेते हैं। नेम में आइटम, जो भी आइटम का नेम है वो हम लिखेंगे। अंडर में आप प्राइमरी भी रख सकते हैं, या कोई कैटेगरी बनाना चाहें तो Alt+C करके उसका नाम लिख सकते हैं, और उसके अंडर ये स्टॉक आइटम आ जाएगा। तो हम इसको चाहें तो प्राइमरी भी छोड़ सकते हैं। और अगर हमने यूनिट नहीं बनाया है तो यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, Alt+C से हो जाता है। और सिंबल यहाँ पे मान लीजिए पीसेस रख रहे हैं तो PCS डाल देंगे। ये ऑलरेडी हमने बना रखा है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। मैं आपको कुछ और लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। हालांकि हमने पीसेस ही बनाए हैं, यहाँ पे पीसेस लिखना होता है। यूनिट क्वांटिटी, ये ध्यान से पीसेस और पीसेस वाला हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना होता है। और इस स्क्रीन को हम अगर कर देते सेव तो हमारा आइटम यूनिट बन जाता है। अभी हम वापस आ जाते हैं, हमने ऑलरेडी बना रखा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आइटम को बना लेते हैं। सब कुछ फिल हो जाने के बाद, अंडर में फिल हो जाने के बाद, यूनिट फिल हो जाने के बाद, फिर हम जीएसटी एप्लीकेबल पे आते हैं। इसको एप्लीकेबल ही रखते हैं, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हम जाते हैं, इसको कर देते हैं यस। कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ खाली छोड़ सकते हैं। और HSN नंबर ये मैंडेटरी होता है, तो ये हमें डालना होता है आइटम का। 6-8 डिजिट या 4 डिजिट जिसकी भी एप्लीकेबिलिटी हो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन वैल्यू रखेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, अगर 12% है तो 12% करेंगे तो ये 6 अपने आप ही आ जाएगा।
हमारे केस में 18% है, तो 18 कर देंगे तो 9 अपने आप आ जाएगा। और कंट्रोल ए करके इस स्क्रीन को हम कर देते हैं सेव। तो इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स रखेंगे और फिर इस स्क्रीन को कर देंगे सेव। तो हमारा आइटम है बन जाएगा। हमने ऑलरेडी बना रखा था, इसलिए मैंने आपको ये सारे स्टेप्स बता दिए हैं। तो आइटम में इस प्रकार से बन जाने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम क्वांटिटी डाल देंगे, जो भी क्वांटिटी हमें डालनी है और जितने भी रेट हमें डालनी है वो हम डाल देंगे। अमाउंट अपने आप आ जाएगा। एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो हम दूसरा आइटम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोई आइटम अभी हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। हम एक बार और एंटर अगर करते हैं प्रेस, तो यहाँ पे हम GST का लेजर हमें यहाँ पे चुनना है। तो GST का लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पे CGST SGST लगेगा। तो हम यहाँ पे CGST SGST हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम देख लेते हैं हमने ये लेजर कैसे बनाया हुआ है। तो कोई भी लेजर बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि Alt C करना होता है, तो इस केस में भी वही होगा। Alt C करने के बाद हमें तो ब्लैंक देखने को मिलेगा, लेकिन हमने ऑलरेडी ये बना रखा है, तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि हमने कैसे बनाया है। तो नेम में CGST लिखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अंडर में। टाइप ऑफ ड्यूटी में GST रखेंगे, टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स रखेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रखेंगे। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड हम नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। और फिर इस स्क्रीन को हम कर देंगे सेव। तो हमारा CGST का लेजर बन जाएगा। तो ऐसे CGST का लेजर बन जाने के बाद हम SGST का लेजर बना लेंगे। उसमें SGST लिखना है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST सिलेक्ट करना होता है। फिर टैक्स टाइप में हमें स्टेट टैक्स चुनना होता है। तो SGST के लिए हमें स्टेट टैक्स चुनना होता है। और अगर IGST है तो उसके लिए इंटीग्रेटेड टैक्स। तो SGST के केस में स्टेट टैक्स होगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रखेंगे। राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इस स्क्रीन को कर देंगे सेव। तो SGST CGST लगने के बाद हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो वो हम राउंड ऑफ का लेजर कैसे बनाते हैं वो हमने अभी ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं है, तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। Alt C करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउंड ऑफ। अंडर में हम आएंगे, अंडर में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे रखना है इसको। टैक्स लेजर में हम इनवॉइस राउंडिंग रखेंगे। राउंडिंग मेथड अब यहाँ पे आ जाता है। तो 3 टाइप की राउंडिंग होती है, अपवर्ड राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग। तो हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। नॉर्मल राउंडिंग रखने के बाद हमें राउंडिंग लिमिट 1 रखना है और हमें इस स्क्रीन को कर देनी है सेव। तो यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिक यहाँ पे राउंडिंग हो गई है। कई बार हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल अगर हम रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। इनवॉइस राउंडिंग हम यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक राउंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि कैसी राउंडिंग चाहिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड या नॉर्मल। तो हमने नॉर्मल रखा था, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ये ऑटोमेटिकली हो गई है। अब हमारा ये GST इनवॉइस बन गया है। और GST डिटेल्स को नो रखेंगे और हम इस वाचर को कर देंगे सेव। तो ये हमारा टैक्स इनवॉइस बन गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।